कि आज के दिन ही जो है 1950 को 26 नवंबर को 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने इसको अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। और 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हुई थी पूरे हिंदुस्तान में। तो इसलिए जो आज का दिन का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से कॉन्स्टिट्यूशन का जो है जिस तरह से चलना चाहिए देश बीजेपी नहीं चला रही है। जो गरीब लोग हैं, एससी एसटी वीकर सेक्शन के, हर मजहब के लोग जो वीकर सेक्शन के, उनके ऊपर जो है एक कटाक्ष जो है बीजेपी करती है और खासकर उनकी जो लिबर्टी है, जो उनके राइट्स हैं, उसको वायलेट करती है। सबसे बड़ा वायलेशन हुआ है राइट्स का, वो हमारे जम्मू कश्मीर का हुआ है। फेयर वॉइस न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका मेजबान रियाज इरफान एक बार फिर से आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। आज मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा हेडक्वार्टर से आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए आज एक्स एमएलए अशोक डोगरा जी हैं, रामबन के जो एक्स एमएलए हैं। आज इनका डोडा में विजिट हुआ और सैकड़ों की तादाद में लोगों ने जो है इनका प्रोग्राम अटेंड किया और काफी ज्यादा आज यूथ इनके साथ पार्टिसिपेट करती हुई नजर आ रही है और काफी ज्यादा यूथ के जो मुंह पे एक खुशी दिख रही है। और आज जो है 75 जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे यहाँ पे मनाया और उसको जो है अशोक डोगरा जी जो है तो लीड कर रहे थे और काफी ज्यादा लोग यहाँ पे आए थे और हमने मुश्किल के साथ टाइम निकाला और इनके साथ बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया सर, शुक्रिया बहुत बहुत। क्या कहना चाहेंगे, आज आप डोडा में आए तो इतना सारा सैलाब जो है लोगों का यहाँ देखने को मिला और कांग्रेस पार्टी के ही जो लोग हैं यहाँ देखने को मिले और आज जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है और इसमें जो है कांग्रेस पार्टी के वर्कर और लीडर जो है तो इसको ये मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, आज जो हमारा यहाँ आने का था, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी मना रही है। उसी सिलसिले में रामबन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जो है ये दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रही है। आज का दिन का महत्व और आज का इम्पोर्टेंस इसलिए ज्यादा है कि आज के दिन ही जो है 1950 को 26 नवंबर को 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने इसको अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। और 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हुई थी पूरे हिंदुस्तान में। तो इसलिए जो आज का दिन का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से कॉन्स्टिट्यूशन का जो है जिस तरह से चलना चाहिए देश बीजेपी नहीं चला रही है। जो गरीब लोग हैं, एससी एसटी वीकर सेक्शन के, हर मजहब के लोग जो वीकर सेक्शन के, उनके ऊपर जो है एक कटाक्ष जो है बीजेपी करती है और खासकर उनकी जो लिबर्टी है, जो उनके राइट्स हैं, उसको वायलेट करती है। सबसे बड़ा वायलेशन हुआ है राइट्स का, वो हमारे जम्मू कश्मीर का हुआ है। क्योंकि हम हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में हैं, इसलिए हमारे पर्सनल राइट्स जो था, हमारा स्टेट का हक था हमारा, क्योंकि हमारा जो है सबसे बड़ी स्टेट ये स्टेट है, रकबे के लिहाज से हम बहुत बड़ी स्टेट है हम। तो इसको यूटी बना दिया। यूटी तो मुश्किल से एक दो डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, जैसे अभी अब दिल्ली का है या आपका चंडीगढ़ का है या दूसरे जो आपके यूटीज है। तो ये यूटी बना दिया। हमारा जो पर्सनल राइट्स था, इसका मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक किया और हमारा जो पर्सनल राइट्स है उसको तोड़ मरोड़ के हमें जो है यूटी में डाल दिया। तो अब ये कह रहे हैं कि जब ठीक होगा, हालत ठीक, एक तरफ से कह रहे हैं हालत कश्मीर के बड़े अच्छे हैं, कह रहे हैं अभी कोई कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ से कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारा हक हमें दे दो, लेकिन हमारी स्टेट को जो है वापस नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर किया इन्होंने और हमारा जो है स्टेट का सर हक। देखिए, जहां तक यूटी की बात है और जो ये बीजेपी की सरकार है तो ये भी कह रही है क्या यहाँ पे जो है ये पहले एक टेररिस्ट स्टेट थी जम्मू कश्मीर और इसको जो है हमने एक टूरिस्ट स्टेट बनाया, टेररिस्ट से टूरिस्ट स्टेट बनाया। यहाँ पे जो है पहले टेररिस्ट होते थे, मर्डर्स होते थे और अब जो है यहाँ पे लोग चैन की सांस ले रहे हैं, लोग जो है तो खुशी खुशी जी रहे हैं। देखिए, पिछले मेरे ख्याल से आप भी देख रहे हैं, पिछले 6 महीने से जब से हमारी इलेक्शन शुरू हुई उससे पहले क्या हाल जम्मू कश्मीर का हुआ, जम्मू प्रोविंस का। जब ये कह रहे हैं कि हमने इसको शांति अमन बना दिया, आपने देखा कि किस तरह हमारे लोगों का अभी कुछ ही हफ्ते हुए हमारे 2 लोग जो हैं, नौजवान जो हैं, वो किश्तवाड़ में मारे गए, जो ये बीडीसी के। इससे पहले जो है कश्मीर में कितने हमले हुए, इससे पहले जम्मू में कितने हुए, हर डिस्ट्रिक्ट में हमले हुए। तो ये कह रहे हैं कि हम अमन शांति और टूरिस्ट एक स्पॉट हमने बना दिया, इसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया। हमें नहीं लगता है, खासकर हम देखते हैं कि अमन शांति बहाली जो है वो जरूरी है हमारे लिए, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आती है, अमन शांति जो है भंग होती है।
सर देखिए जैसे इंडिया को कहा गया है कि ये एक डेमोक्रेटिक देश है, जैसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक जो है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये गुलदस्ता है जो हिंदुस्तान है, यहाँ पे गुलदस्ता है, हर किस्म का फूल जो है यहाँ पे रह सकता है, हर लोग जो है यहाँ पे बराबर रहेंगे। की बात है तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, ये तो हम मानते हैं। हमने अभी तक कांग्रेस ने बचा के रखा इस डेमोक्रेसी को, लेकिन जब से बीजेपी आई है डेमोक्रेसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। डेमोक्रेसी अपनी मर्जी से नहीं चलती, लेकिन बीजेपी ने अपनी मर्जी से चलाना शुरू किया है। कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है पूरा हिंदुस्तान, लोगों के हक कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, लेकिन कहां है लोगों के हक? बीजेपी ने लोगों के हक को मार रही है। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हमारा हिंदुस्तान, और ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के फूल हैं, जिसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है, और हमें भाईचारे से रहना चाहिए। लेकिन बीजेपी जो है वो हमें भाईचारे में नहीं रहने देना चाहती। आपने देखा होगा, जरा सी भी बात होती है, आप देखें यूपी में आप जाएं, आप देखें, हम वहां लिबर्टी से चल नहीं सकते, हमें आजादी नहीं चलने की, हमें काम करने की कोई आजादी नहीं। यहां देखिए, हिंदुस्तान छोड़े, आप जम्मू कश्मीर देखिए, क्यों लिया हमारा स्टेट, इन्होंने स्टेट क्यों ली, हमारे लोगों का हक क्यों लिया छीना इन्होंने। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने वहां कल भी प्रोटेस्ट किया, वहां लोग सब जमा थे श्रीनगर में, प्रेसिडेंट साहब लीड कर रहे थे, उन्होंने उसमें कहा कि हमारा डेमोक्रेसी में यह हक है, स्टेट का राइट्स है, पर्सनल राइट्स है। तो इन्होंने क्यों छीना बीजेपी ने हमारा पर्सनल राइट्स, जम्मू कश्मीर स्टेट क्यों ले ली? क्योंकि इसमें लोग जो मराठी के लोग हैं, हम हमारे गरीब गुरबे लोग हैं, यहाँ मराठी में हम रहते हैं, हिंदुस्तान में हम मराठी में हैं, इस वजह से हमारी स्टेट छीनी है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा प्रहार है और कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रहार है, ये जो हमारी स्टेट यहाँ छीनी है। इसलिए हम ये कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं कि हमारे हक हमें वापस मिलने चाहिए।